अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो जी आज आ गए हैं एक और व्लॉग के साथ। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो है रमज़ान ग्रॉसरी से रिलेटेड, क्योंकि रमज़ान जो है वो बस बिल्कुल करीब है, आमद आमद है रमज़ान की। और ये मंथ जो है वो जितना जल्दी आ जाता है उतना जल्दी चला भी जाता है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि 30 डेज़ जो हैं वो कैसे एंड हो गए हैं। तो हम लोग आ गए हैं कैरी फोर। कुछ ग्रॉसरी जो है वो मैंने कुछ टाइम पहले डाल ली थी, टैंग जाम शीरी और शुगर वगैरह, और कुछ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी थी जो कि रह गई थी। तो हम आ गए शार्क मॉल, और ये बड़ा प्यारा इन्होंने सजाया हुआ। तो यहाँ पे अब हम करेंगे शॉपिंग। अभी हम जा रहे हैं सेंटर पॉइंट, वहाँ से खूब करेंगे शॉपिंग। तो शॉपिंग करने से पहले हमने कहा कि क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए। तो अब हम आ गए इधर कुछ खाने पीने के लिए। तो शॉपिंग वगैरह तो हमने कर ली थी सेंटर पॉइंट से, जो जो सामान लेना था। और बस अब हम ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ खाने पीने के लिए जो है वो मिल जाए, और बस उसी तलाश में हम देखें क्या। अभी हम जा रहे हैं एक सरप्राइज़ की तरफ, जो कि खाने से रिलेटेड है। ठीक है, सामने ही नज़र आ रहा है हमें आपका सरप्राइज़। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इस सरप्राइज़ को कहते हैं गार्डन पोटैटो। के इन प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम आ गए थे उमर के फेवरेट जैकेट पोटैटो खाने के लिए। इसकी कियोस्क जो है वो यहाँ पे है शार्क मॉल में, और ये मुझे रिसेंटली पता लगा। तो मैंने कहा क्यों ना उमर को सरप्राइज़ दिया जाए। तो मैं उनको यहाँ पे ले आई थी, और ये उनके फेवरेट पोटैटोज़ हैं। ये आपको 25 दिरहम्स में जो है वो पूरा एक जैकेट पोटैटो का सेट बना के देते हैं। उसमें आपकी टॉपिंग्स जो है वो आप अपनी फेवरेट कुछ भी टॉपिंग्स आप उनको कह सकते हैं, या फिर आप सब जो है वो मिक्सअप करवा सकते हैं। तो हमने कहा कि सब कर लेते हैं ट्राई, क्योंकि हम इसको फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे थे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तकरीबन सब हमारा रेडी हो गया, और बस अब सर्विंग का टाइम है। और अभी हम अपना जैकेट पोटैटो लेके जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। ठीक है, वहाँ जाके हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसा है, इस काबिल भी है कि किसी को हम रिकमेंड कर सकेंगे नहीं। ठीक है। ठीक हो, बहुत अच्छी स्पीच है अपनी है आपकी। ये मेरा काम है लिखना, मैं राइटर हूँ। चलो छोड़ो इधर तक। वाह, हाँ, सीधा आएंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया कितनी हसीन है। कितना सीधा जाना है। 100 मीटर। आप कहाँ पे हैं? मैं आपके साथ ही चल रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे बस ये विंडो शॉपिंग करते करते हम लोग फिर पहुँच गए फूड कोर्ट। और वहाँ पे फिर हमने अपने जैकेट पोटैटोज़ जो हैं वो बैठ के ट्राई किए हैं, जो कि बहुत 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 टेस्टी थे। बहुत जी। ये चाह रही थी ना कि यहाँ पे अलबेग आ जाए, तो इससे अच्छा कुछ और मांग लेती तो वो भी शायद पूरा हो जाता। ये देखें, हम आपको दिखाते हैं हमारे एरिया में अलबेक आ रहा है, अलबेक। और अभी ओपन नहीं हुआ शायद, जैसा कि लग रहा है मुझे देखने में। नहीं, अभी ओपन नहीं हुआ। अभी नहीं हो, पता नहीं, पर लगता नहीं है। नहीं अभी नहीं हो, अभी नहीं हो क्योंकि किसी ने अभी तक अलबेग का कोई पार्सल नहीं पकड़ा। सही बात है। अभी जैसे कि हम अपनी मनपसंद चीज़ को बाहर निकालते हैं। ओके, ओपन करें आप। वाह, खजाना। ट्राई करें और हमें रिव्यू दें।
ये है हमारा कैलिफोर्निया। तो खाना पीना हो गया, बस फिर अब हम आ गए कैरीफोर, क्योंकि हमने कहा कि 12 तक ये बंद हो जाता तो चलो रश काफ़ी है, तो हम सामान जो है वो लेके फिर वापसी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे उमर का ऑफिस भी था। ज़्यादा कोई ग्रॉसरी हमारी थी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में सब कुछ उठाना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। जो मैंने कहा जितना नीड हो बंदा उतना उतना लेता रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बल्क में उठा लो तो वो फिर आपके पास पड़ा रहता है या वो इधर उधर हो जाता है। तो मैंने कहा जितना ज़रूरत है उतना ले लो, और मतलब थोड़ा सा मैं वैसे भी पहले लेके जा चुकी थी, और कुछ जो है वो मैंने कहा हाफ़ ले लेती हूँ, हाफ़ फिर बाद में ले लूँगी। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बेसन जो है ये अच्छा ऑफ़र में लगा हुआ था, केजी के 2 पैक थे, ये मैंने कहा ले लेती हूँ। ये भी वन टाइम ही परचेज़ होती है। और ये फिर दाल मसूर जो है ये हमारे घर बड़े शौक से खाई जाती है, दाल चावल स्पेशली। सो मैंने ये ले लिए, और बस बाकी जो है हम फिर घूम फिर के ढूंढ रहे थे कि कुछ और अगर अच्छा ऑफ़र में आया हो तो वो ले लें। तो बाकी आपको बताती चलूँ, जो रमज़ान की तैयारियां हैं वो बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। ऑयल जो है वो मैं फ्राई का ले गई थी अलग, और ये मेरा कुकिंग ऑयल है, मैं फ्राई और कुकिंग अलग अलग रखती हूँ। ये टैंक का यहाँ पैक था, ये भी मैं उस दिन ले गई थी, ये भी अच्छी ऑफ़र चल रही थी। और बस यहाँ पे अब हम आ गए हैं टिश्यूज़ वगैरह लेने, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आइटम है स्पेशली रमज़ान के टाइम पे। तो रोल समोसे, खैर मैं आपको बता रही थी कि रोल समोसे जो हैं वो उनकी फिलिंग्स वो जो है मैंने बना के रख दी। बहुत ज़्यादा मैंने ओवर क्राउड नहीं किया अपने फ्रिज को, क्योंकि मेरा ये मानना है, आई डोंट नो आप लोग इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट मेरा ये मानना है कि रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है, ना कि इन चीज़ों का महीना है कि आप चीज़ें डिशेस बना के स्टोर कर लें और उनको बना बना के खाएं। मेरे ख़्याल से आपको चीज़ें सिंपल रखनी चाहिए, और मैं इस चीज़ के हक़ में भी नहीं हूँ कि आप इंटरनेट पे कोई 5-5 10-10 रेसिपीज़ की वीडियो डाल दें, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसको वो देख के किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स में जाएं। तो आप सिंपल रखें, जो चीज़ हर घर में बनती है वो अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे तो आप एक सिंपल लाइफ उनके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनको देख के इस चीज़ को फ़ील नहीं होगा कि नहीं उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं है, या वो किसी तरह से ख़ुद को किसी से कमतर नहीं समझेंगे। तो ये एक मेरा था मकसद, वरना ये है कि हर बंदा जो है वो अपने घर में खाता पीता है, जो जितना खा सकता है उसको होता है कि वो खा रहा है, अपने तरीके से अच्छा खा रहा है। और बेसिकली दूसरी बात जो है वो ये भी है कि मैं इस चीज़ के जो है वो नहीं एग्री करती कि चीज़ें बना के फ्रीज़ कर ली जाएँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से फ्रीज़ करने से वो उनके विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स वग़ैरह जो हैं वो भी थोड़े मतलब कम हो जाते हैं, बजाय इसका कि आप उन चीज़ों को फ्रेश बनाएं और फ्रेश का फ्रेश ही खा लें। तो खैर यहाँ पे फिर हम आ गए थे, आप देख सकते हैं हर्ब सेक्शन में। और वैसे तो मैं पुदीना जो है वो ले गई थी, मैंने उसका पेस्ट बना के रख लिया था, जो कि हर घर में बना के रखा जाता है, बट ये एरिया मुझे बहुत पसंद था तो मैंने कहा मैं दोबारा से यहाँ आ जाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कैप्सिकम्स भी मैं ले गई थी, इनके मैंने वेजिटेबल रोल बनाए हैं और वेजिटेबल समोसे बनाए हैं। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा घिच मिच नहीं की अपने फ्रिज में कि मैं 8-8 10-10 20-20 आइटम्स जो हैं वो बना के और उनको स्टोर कर लूँ, और उनको एक एज़ अ कंटेंट यूज़ करूँ कि मैंने प्री रमज़ान ये चीज़ें कर ली, ये चीज़ें कर ली। वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी कि मैं किसी ऐसे बंदे को जो है वो गिल्ट में ले जाऊँ जो जो ये सब चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो ख़ैर यहाँ पे हम आ गए थे चाय की पत्ती की तरफ, जो कि मेरी नहीं बट उमर साहब की फ़ेवरेट है चाय, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगी, वाघ बकरी के नाम से चाय है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा पीछे करके, वो बहुत 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 अच्छी है। अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगी तो वो करूँगी। ये क्या साइंस है? ये जिसको किसी ने हाथ ना लगाया वो साइंस है। तो यहाँ पे अब हम सॉल्ट ले लेते हैं, और उसके साथ हमने रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और ज़ीरा वो भी ले लिया था। और पीछे आपने देखा यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें वो चिकन नगेट्स और कुनाफा समथिंग ऐसे वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हमने कहा चलो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। और बस उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी साथ साथ ले ली, फेरी ले ली, और जो जो आप वीडियो में देख सकते हैं जो जो बस साथ साथ चलता रहा।
वो सब ले लिया। तो ख़ैर रमज़ान के दिन जो हैं वो बहुत कम है, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि मेरे ख़्याल से कम खाएँ और अच्छा खाएँ तो वो आपके लिए बेहतर है, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें वो बेहतर है। तो यहाँ पे आगे थे पक, जो कि मैं रमज़ान के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फ़ेवरेट जो है वो स्प्रेड है। और ज़ाहिर है कि रमज़ान में आप पराठे और सालन से ही पीछे नहीं हटते, तो फिर इसलिए ये आपको खाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ख़ैर अब हम आ गए थे दही की तरफ, और यहाँ पे दही का जो है वो जस्ट अगर आप केजी का ले भी रहे हैं तो वो सिर्फ 7 डेज़ ही चलेगा। तो फिर मैंने कहा चलो खैर ले लेते हैं, बजाय इसके कि मैं अब डेली का डेली थोड़ा 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 लूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने ले लिया था लबन। लबन जो है वो आपको सहरी में बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि आप ज़्यादा पानी का इंटेक रखेंगे तो आपको रोज़ा जो है वो नहीं लगेगा, और वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो फिर ये जो है रेड वाला ये मीठा है, जो साथ आप राइट पे देख रहे हैं ब्लू वाला वो फीका है, यानी कि नमकीन। तो मुझे जो है वो मीठा लबन पसंद है, इसलिए मैंने मीठा ले लिया। अच्छा, ये जो पर्पल कलर का पड़ा है लेफ़्ट पे, ये फिग और हनी वाला था। तो वो खैर और कोई टेस्ट तो मैंने इसका ट्राई नहीं किया, मुझे जस्ट ये मीठे वाला पसंद है। साथ में ले लिए फ्रोज़न पराठे, कि कभी आपका मूड नहीं होता घर में पराठे बनाने का, तो चलो आपने जस्ट इन पराठों को फ्राई करना है, सेकना है, और दैट्स इट, ये तैयार होंगे। उसके साथ आप अंडे फ्राई कर लें। चिकन जो है वो भी मैंने 2-1 ले लिए, क्योंकि मतलब पहली सहरी जब आप बनाते हैं तो उसमें चिकन का सालन और पराठे ना हो तो मतलब वो रमज़ान शुरू से ये अधूरा-अधूरा लगता है। तो इसलिए मैंने चिकन ले लिया, और मैंने कहा बस ये बहुत होगा। और यहाँ पे कैरी फोर में बहुत रश थी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रौनक थी। और खजूरें मैं देख रही थी कि कोई मुझे और अच्छी मिल जाए, हालाँकि मैं खजूरें पिछली बार जो मैंने शॉपिंग किया उसमें मैं ले गई थी। तो ख़ैर फिर मैंने कहा नहीं, वो मैं बहुत ज़्यादा ले गई हूँ, हम 2-3 ही बंदे हैं, तो हमने कहा हम कहाँ इतनी खजूरें खाएँगे। फिर मैंने कहा थोड़ा-सा फ्रूट ले लेते हैं, क्योंकि फ्रूट भी आप लेके अगर रख लेते हो फ्रिज में तो वो 5 से 7 दिन से ऊपर नहीं चलता। तो चलो साथ-साथ आता रहेगा तो आता रहेगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगोज़ दिखा रही हूँ, जो कि 55 दिरहम के थे, यानी पाकिस्तानी में आपको रेट बताऊँ तो 4200 समथिंग पर केजी। मैंने कहा इतने महँगे मैंगोज़। तो मैं यहाँ पे आ गई एप्पल्स लेने। एप्पल जो हैं और मैंगो, ये 2 चीज़ें 2 फ्रूट्स जो हैं वो हमारे घर बेसिकली बहुत खाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई तीसरा फ्रूट है तो वो ये सामने तशरीफ़ ला रहा है, जो कि है ड्रैगन फ्रूट, जो कि मेरा फ़ेवरेट है, उमर का भी फ़ेवरेट है। बट ज़्यादा हम लोग एप्पल और बनाना जो है वो प्रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह हो गई, और फिर मैं आ गई अपने पसंदीदा जगह पे। यहाँ पे मुझे बर्फ़ नज़र आ गई, और मैंने कहा नहीं, इसको छेड़ना तो बनता है। हालाँकि ब्रोकली पड़ी थी उसके नीचे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये बैग्स बने हुए हैं। ये है अनियन, उस ब्राउन अनियन है, उसके साथ वाइट अनियन है, फिर पर्पल अनियन है। तो मेरे ख़्याल से अगर आप पकोड़े बना रहे हैं तो आपके लिए ये वाइट या ब्राउन अनियन बेस्ट है, क्योंकि पर्पल जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। लेकिन ये है कि अगर आप पर्पल अनियन यूज़ करते हैं तो वो पकोड़ों में अपना पानी जब वो छोड़ते हैं प्याज, तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो ख़ैर मैंने कहा छोड़ दो इसको, बिल्कुल तीनों चीज़ों को जो है जैसा है वैसा ही करेंगे। फिर मैं आ गई आलू देखने। हालांकि आलू मैं तकरीबन 5 से 8 किलो ले गई थी, जिसमें मैंने रोल समोसे बना के रख दिए थे 4-5 किलो के। और फिर मैंने कहा अब इधर आते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको ओपन मिलेंगे, ये भी अच्छे ऑफ़र में लगे हुए थे। बट मेरे पास ऑलरेडी 2 किलो प्याज पड़ा था, तो मैंने कहा मुझे तो अभी और नहीं चाहिए, बजाय इसके कि मैं लेके घर में ढेर लगा दूँ। तो ये था फ़िश एरिया। यहाँ पे सैल्मन पड़ी थी और फ़िश पड़ी थी, और मैं जस्ट बर्फ़ के लिए गई हूँ, वरना ये जो फ़िश वाला एरिया होता है इसमें इतनी स्मेल होती है कि मैं कभी भी जो है वो इस एरिया जाती नहीं हूँ। मैं उमर से ही कहती हूँ कि आप अपनी फ़ेवरेट फ़िश लें, क्योंकि मैं जो है फ़िशेज़ नहीं खाती, क्योंकि इसमें होते हैं कांटे। मैं हमेशा बोनलेस खाती हूँ। तो खैर यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई है कि आपको ये प्रॉपर पॉट के अंदर ना पुदीना लगा हुआ दिखे मिल रहा है। आप इसको घर ले जाएं, और अगर आपको प्लांट्स ग्रो करने आते हैं तो आप इसको पानी दें, इसमें से फिर पत्ते निकल आएंगे और वह आपके मल्टी यूज़ होता रहेगा। तो मैंने उसको वापस रख दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे घर जो है वो ये चीज़ नहीं चल सकती क्योंकि मेरे सोने जागने की कोई टाइमिंग नहीं है। तो मैंने कहा मैं ऐसी सिचुएशन में उसका ख्याल नहीं रखती। हालांकि एक टाइम था शादी से पहले जबकि मैंने बड़ी प्लांटिंग की थी, बट मैंने कहा नहीं अब नहीं।
तो यहाँ पे मैं दूर दूर से आपको दिखा रही हूँ, बड़ा प्यारा एक सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है फ़िशेज़ का। और फिर मैं आ गई अपने फेवरेट सेक्शन में जो कि था केक्स और पेस्ट्रीज़ का। लेकिन अब ज़ाहिर है रमज़ान है, तो मैंने कहा नहीं, अभी ये सब जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपने रमज़ान में बेसिकली डाइट करनी होती है ताकि आप की जो स्टेमिना है वो अच्छा हो जाए। तो खैर फाइनली हम आ गए थे चेकआउट पे, और आप देख सकते हैं इतना कोई सामान था नहीं, थोड़ा बहुत सामान था जो कि ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ी तो बाद में आ जाएंगे, इसी बहाने आप बाहर आ जाते हो, आपका थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो अब आ गई खाने की बारी, और खाने की हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि हमने ऑलरेडी जैकेट पोटैटो खा लिए थे। तो ना ज़्यादा भूख उमर को थी, ना ज़्यादा भूख मुझे थी। और अब हमने पूरा फूड कोर्ट चक्कर लगाया, हर ब्रांड को देखा, हर ब्रांड की ऑफ़र्स देखी कि कहीं कुछ हमारा मूड करे तो हम खा लें, कोई फ़ास्ट फूड या कोई मंदी वगैरह समथिंग या सबवे। बट हमें जो है वो बड़ा घूमने के बाद कुछ थोड़ा बहुत जो समझ आया वो फिर हमने खैर खा पी के तो अपना टूर जो है वो कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम गुजर रहे थे, मैं उमर से कह रही थी, मैंने कहा उमर देखें यहाँ पे ये ऑफ़र है, यहाँ पे ये ऑफ़र है, या यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये अवेलेबल होता है। और मैं बता रही हूँ उनको, जैसे ये तनूर कबाब है, मैंने कहा इनके पास बारबेक्यू आइटम्स होते हैं, बट उमर का किसी भी चीज़ पे मूड हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा अच्छा चिन चिन चले जाते हैं, वहाँ पे फ्राइड आइटम्स होंगे और चाइनीज़ आइटम्स होंगे, बट वो कहते हैं नहीं चाइनीज़ खाने का मूड नहीं है। फिर मैं उनको मैकडोनल्ड ले आई, मैंने कहा आप यहाँ कुछ ट्राई कर ले, बट उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जो है वो कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि मेरा जो पेट है वो ऑलरेडी जैकेट पोटैटो खा के फुल है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर हम चले जाते हैं घर। फिर हमने क्या खाया पिया, फिर हमने बस वो चाय पी और हम फिर घर आ गए। फिर हमने घर आके खाना पीना किया जो कि किया। तो यहाँ पे सामान जो है वो हम लेके जा रहे हैं। क्या आपका आज का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा जैकेट पोटैटो खाने का। ओके, अब हम घर जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं बस। और हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता दिखाने के बाद हम एंड कर रहे हैं, ठीक है? गाड़ी आ गई हमारी। बस फिर सारा सामान जो है वो हमने रखा गाड़ी में, और अब हमने कर ली है वापसी। मैं घर आने तक के पहले से उमर से पूछ रही थी, उमर आपको अब तो भूख नहीं लगी, अब तो भूख नहीं लगी। बट वो मुझे लगा कि बस वो जैकेट पोटैटो था वो हम दोनों के लिए इनफ था, और हमने वो खाया और उसके बाद हमने घर के पास से चाय पी, और बस हमारे लिए वो इनफ था जो भी था। तो यहाँ हम निकल आए हैं, और ये देखें आप, ये बड़ा प्यारा ना रमज़ान करीम का डेकोर किया हुआ था, बड़ा अच्छा सा था। और बड़ी रोड्स पे रश थी, बड़ी सही, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है लास्ट डेज चल रहे हैं, तो हर बंदा जो है वो रमज़ान की तैयारियों में लगा हुआ है, कोई ग्रॉसरी में है, कोई इधर उधर आ रहा है जा रहा है। और अब जो है वो टाइमिंग्स भी रमज़ान के हिसाब से ऑफिस की चेंज हो रही हैं। तो खैर यहाँ पे बस हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वरना कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे बस हम घर आ गए। यही पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट पे इन्होंने बड़ी प्यारी ना रमज़ान मुबारक की डेकोर की हुई थी, तो वो मैं कैप्चर करने की कोशिश तो कर रही थी, बट वो हो नहीं रही थी क्योंकि हम इस साइड पे थे। तो खैर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।